अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, ये वीडियो उस दिन की है जिस दिन मेरी बेटी का आखिरी पेपर था, यानी कल की, और हस्बैंड भी अभी सुबह जाने का टाइम है तो मैं बेटी को लेकर निकली हूँ। अभी इनके जाने में थोड़ा टाइम है तो ये यहाँ लाउंज में आकर लेट गए। और ये मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें, मेरी एक सिस्टर कहती थी कि आप दोबारा आपने नहीं दिखाई। ये देखें, सूखने के बाद देखें इसकी पत्तियों पे कितनी शाइनिंग आई हुई है। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, बस यही जो बचा हुआ सर्फ होता है ना वो डाल के मैं क्लीन कर लेती हूँ। और जो तरीका है, आपसे प्रॉमिस किया था कि डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी लेकिन नहीं कर पाई। बस ये सिंपल सा है, लेकिन ये देखें कि मैंने इसमें पैनल लगाया है और लेंथ को थोड़ी लंबी करने के लिए डबल लेस लगाई है, क्योंकि गर्मी इतनी है ना तो कुछ ज़्यादा डिज़ाइन नहीं किया। और वही मेरे जो ट्राउज़र पे क्रॉस का डिज़ाइन है जो अक्सर मेरे ट्राउज़र्स पे होता है। बस इसी तरह किसी दिन ये मैं सही से फिर आपको दिखाऊँगी। बस हम लोग यहाँ सेंटर के पास पहुँच चुके हैं और ये बेटी अभी रिवाइज़ कर रही है। बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक सब बच्चों को कामयाबी दे। मैंने पहले भी आपसे दुआओं का कहा था, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं दी थी सबके लिए। बस यही होता है। उसके बाद बस माशाल्लाह बहुत अच्छा उसका पेपर हुआ और उसके बाद फिर हम लोग घर आ रहे थे। इतनी आज गर्मी थी हद से ज़्यादा ना, मतलब गर्मी तो रोज़ ही हो रही है ना, कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन हम कहें कि आज गर्मी कम है। पता नहीं क्यों इतनी गर्मी हो रही है। पहले ना कराची में गर्मी थोड़ी कम होती थी। और ये देखे ट्रैफिक भी कितनी जाम मिल रही है। बस वो ही होता है कि ज़्यादा देर ट्रैफिक में जाम में फंस जाए ना तो कभी कभी ऐसा होता है कि एसी ट्रिप कर जाता है। बस अल्लाह मियाँ खैर करे। उसके बाद यही था कि मैंने कहा आज एक दो मेरे काम है वो भी मैं कर लूँगी। और ये देखे सुबह के टाइम ये कैमल पता नहीं कहाँ से लेके जा रहे हैं। एक कैमल था, एक उसका बेबी था। फिर हाउस हेल्पर मेरी आ गई थी, फिर उसके साथ मैं भी और बेटी भी लगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हमने सोचा मिलकर इसके साथ काम करवाते हैं और फिर उसके बाद ना खाना वाना खा के 1-1.5 घंटे के लिए सो जाएंगे। सबसे पहले हमने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद काम शुरू किया। फिर मैंने ये मशीन का टाइमर लगाया, मैंने कहा ये काम भी साथ ही हो जाएगा। जब मेरी दूसरी मशीन थी तब भी मैं पहले कपड़ों का करके ना फिर दूसरे काम शुरू कर देती थी, तो फिर काम का पता ही नहीं लगता, साथ साथ हो जाते हैं। बर्तन थे थोड़े पहले के मैं जो धोकर गई थी वो सूखे में, तो मैंने कहा बाकी भी साथ साथ हो जाएंगे, ये भी ड्राई हो गए, इनको भी लगाती हूँ। और ये मेरी अक्सर बहनों ने पूछा और मैंने कई दफ़ा रिप्लाई भी दिया है कि आप कैबिनेट का एक दरवाज़ा क्यों खोल के रखती है। देखिए, ये कैबिनेट्स में जब हम लोग बर्तन लगाते हैं ना थोड़ी सी इनको हवा लगनी चाहिए, फिर ये कैबिनेट कभी भी ख़राब नहीं होती। अक्सर मेरी बहनों की आपने देखा होगा कैबिनेट्स फूली होती हैं। और ये कल मैंने चूल्हे भी साफ़ किए थे, वो भी माशाल्लाह 2 दिन हो गए, मतलब एक पूरा दिन और दूसरा दिन हो गया साफ़ है। ये वाला जो कॉर्नर है ना ये थोड़ा मैसी हो रहा है, तो ये भी मैं किसी दिन सही करूँगी। बाकी ये देखे कपड़े भी धुल गए और मैंने डाल भी दिए। बस इनको यही होता है कि हवा लग जाए, मैं इसी तरह हैंग कर देती हूँ ना, फिर थोड़ी हवा लग जाती है, धूप लग जाती है तो कपड़े सही हो जाते हैं। तो और मतलब आधे घंटे में मैं उतार लेती हूँ। चले अब रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जो सब लोग कहते हैं कि आलू गोश्त जो आप शोरबा बनाती हो उसकी आप रेसिपी शेयर करो। ये सिंपल देखे, मैंने एक टमाटर लिया है और मतलब छोटा सा एक प्याज लिया है। जब भी आप शोरबे वाली कोई भी चीज़ बनाए ना तो उसमें टमाटर और प्याज कम डालें तो शोरबा ज़्यादा अच्छा बनेगा। अगर आप ज़्यादा डाल देंगे ना तो वो गाढ़ा गाढ़ा अच्छा नहीं बनेगा। और 3-4 कलियाँ मैंने लहसुन की डाली हैं। अब दूसरी तरफ हमेशा की तरह मैंने आलू नमक और हल्दी वाले पानी में बॉईल करती हूँ ताकि ये जो आलूओं का बादीपन है वो भी चला जाए, देखने में भी वो येलो से अच्छे लगते हैं और जो है ना आलू अंदर तक नमकीन भी हो जाते हैं। उसके बाद आप चिकन जितनी भी ले लें, मेरी 1 kg से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैं इसको अच्छे से धोकर ऑयल में डाला है और उसके बाद मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, आधी चम्मच के करीब। आप बस इतना देखें कि थोड़ी नमकीन नमकीन बोटियाँ हो जाएं। ये देखें मैंने आधी चम्मच डाल रही हूँ और उसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। थोड़ा हम लोगों को ना अच्छे से फ्राई करना है कि ये जैसे बिल्कुल वाइट वाइट हो जाए, तो मतलब अच्छे से इसका पानी भी ड्राई हो जाए। उसके बाद ये देखें माशाल्लाह अच्छे से फ्राई हो गया है और इसका जो अंदर से चिकन का पानी अपना निकलता है ना वो भी ड्राई हो गया है। अब जो मैंने वो बॉईल किया था ना टमाटर वगैरह और उसकी पेस्ट बनाई थी, तो वो अब मैं इसमें डाल रही हूँ और मैंने इसको बिल्कुल नहीं हिलाना है। मैंने हल्का सा पानी डाल के और डाला है। उसमें मैं डाल रही हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से हल्दी, नमक, मिर्च
और मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी। ये मैंने थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च यूज़ की है और थोड़ी सी कुटी हुई, क्योंकि इसका टेस्ट हमें पसंद है शोरमे में। और उसके बाद ये हमारे जो आलू है ये भी हमारे बॉयल हो चुके हैं, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। ये देखें, ये देखिए, अब आप खुद देखें कि आलू देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। और इसी तरह आप इसको, अगर आप हल्का सा काली मिर्च और नमक डाल के ना हल्का सा ऑलिव ऑयल या दूसरे ऑयल में हल्का सा फ्राई पैन में ज़रा सा सौते कर लेंगे ना, तब भी ये केचप के साथ इतना मज़े का लगता है, आप बच्चों को दे सकते हैं। और दूसरी तरफ मैं वाइट चावल बना रही हूँ, क्योंकि शोरबे के साथ वाइट चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, या फिर ये तंदूरी नान जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अभी गर्मी है ना, तो इसमें चावल ही ज़्यादा खाए जा रहे हैं। अब ये देखें, ये मैंने अच्छे से इसको डाल दिया। अब ये जैसे ये ना कि माशाल्लाह इतना अच्छे से बच्चे खाना खा लेते हैं ना गर्मी में, अगर इस तरह का कोई चीज़ बना लो। अब देखिए थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर आने लग गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा चम्मच हिलाऊंगी। चावलों को आपने हमेशा जो ज़ीरा राइस बनाते हैं वो बना ले, जो बॉयल करते हैं वो बना ले। मैं थोड़े से तड़के वाला बनाती हूँ, कभी प्याज का तड़का लगाती हूँ, कभी ऑयल डाल के ना नमक डाला और फिर पानी डाल दिया। इस तरह के आपका जैसे मन हो वैसे बना ले चावल। और उसके बाद अब ये अच्छे से मेरे जो चिकन है ना वो अच्छे से भुन रही है, अच्छे से फ्राई भी हुई फिर भुनी भी है। तो यही इसका है, ताकि इसकी स्मेल भी चली जाए। और मैं फिर दोबारा बता रही हूँ कि आपको जो इसका प्याज और टमाटर है ना ये थोड़ा थोड़ा लेना है। और उसके बाद 6 से 5 कलियाँ लहसुन की ले लें। अदरक इसमें मैं नहीं डाल रही हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छे से ये भुन गया। उसके बाद ये मैंने होममेड गरम मसाला है, ये भी मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने खुद रेडी किया है और इतनी प्यारी इसकी खुशबू है। मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगी ये गरम मसाला। और अब ये देखें, अब आप खुद दोबारा मैं बता रही हूँ, आलूओं की देखें शक्ल कितनी प्यारी लग रही है। अब इसमें जितना आपने शोरबा रखना है उतना पानी डालें। 2 से 3 उबाल आएंगे ना तो इतना यमी आपका ना शोरबा रेडी हो जाएगा। बस जब 2-3 उबाल आ जाए ना, उसके बाद आपने 5 मिनट के लिए हल्की आंच करनी है, ताकि ये गोश्त की यखनी ना शोरबे में आ जाए। तो इतने फिर ये मज़े का टेस्टी शोरबा सा बन जाता है। और अगर और आप मटन का बनाएं उसका भी यही तरीका है। बस ये है कि आप पानी डालने के बाद कुकर को ना थोड़ी सी सीटी लगा दें तो वो गल जाएगा। अब माशाल्लाह हमारा बिल्कुल शोरबा बन के रेडी है। और उसमें मैंने थोड़ा सा होममेड गरम मसाला डाला है। आज ना मेरे पास हरा धनिया नहीं था तो मैंने फिर नहीं डाला। अभी ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा खाना रेडी है। और सबसे पहली प्लेट मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए और अपने लिए निकालूंगी। ये देखें, ये हमारा चिकन आलू शोरबा है और उसके साथ वाइट चावल है, मिर्ची है। आपका दिल चाहे तो आप अचार रखें, खीरा रखें, जैसे आपका मन हो वो आप खाएं। इस तरह के खाने बने हो ना तो उनकी शक्ल भी प्यारी लगती है। और उसके साथ मैंने ठंडी ठंडी लस्सी बनाई है, क्योंकि गर्मी इतनी है कि लस्सी तो सभी पीते हैं। बस हमारे घर ये होता है कि नमकीन लस्सी कोई नहीं पीता है, मीठी पीता है। तो इसलिए फिर मैंने मीठी बनाई है लस्सी। ये देखिए, अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मुझे इतनी ये लस्सी अच्छी लग रही है, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा पी थी। फिर उसके बाद ना ये मुझे दूसरे दिन ना काम था ज़रूरी, तो मैं गई थी। तो अब ये देखे मेरी बेटी ने ये बनाया है। ये हम ट्रैफिक में फंसे हुए और देखिए ये ऊपर किसी का बैलून उड़ के टूटी बर्ड्स का गया है, तो ये उसने वीडियो बनाई है। बिल्कुल ट्रैफिक में हम लोग फंसे हुए हैं। इतनी गर्मी है ना आज, बहुत ज़्यादा गर्मी। बस एक काम था वो हुआ। फिर हमारी जो मैंने आपको पहले भी शेयर किया हुआ, मेरी एक सिस्टर है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, उनके घर गए, वो काम कंप्लीट हुआ तो फिर उन्होंने ये तरबूज मुझे दिया। मैंने कहा मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो फिर उन्होंने मुझे बॉक्स में डाल के दिया, जो मैं रास्ते में इंजॉय करती आई। अब आ जाते हैं बारी कि ये गर्मियों में जो अक्सर मेरी बहनों ने कहा आप ही सर में से इतना गर्माइश निकलती है, इतनी गर्मी लगती है। तो ये मैं अपने लिए भी बना रही हूँ, बेटी के लिए भी। तो ये मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि मैंने थोड़े से लिए हैं रीठे, थोड़ी सी लिए सिकाकाई, थोड़ी सी कैलोंजी और थोड़ी सी चाय पत्ती। उसको मैंने 3 से 4 घंटों के लिए भिगो दिया था। उसके बाद अब मैं उसको निकाल रही हूँ और डबल छन्नी में रखूँगी, छोटी छन्नी नीचे, बड़ी छन्नी ऊपर, ताकि अच्छे से मैं इसको छान सकूँ। अब ये देखें मैं इसको छान रही हूँ, आप देखें डबल छन्नी से। अब इसमें से कोई भी पत्ती का ज़र्रा या कैलोंजी कोई चीज़ भी नहीं जाएगी। सिकाकाई, रीठे और
चाय पत्ती और कलौंजी, और उसके बाद ये सिंपल मेहंदी। अक्सर मेरी बहनें पूछती हैं आप मेहंदी कहाँ से लेती हैं? आप किसी परचून की दुकान पे चले जाएं या पंसार की दुकान से आप खुली मेहंदी लीजिएगा बग़ैर केमिकल वाली, वो सबसे बेस्ट होती है। अब ये देखिए मैं मिट्टी के बर्तन में कर रही हूँ क्योंकि मिट्टी के बर्तन की अपनी तासीर भी ठंडी होती है, तो उसमें ये मैं मेहंदी डाल रही हूँ। अब ये इसमें ये मैंने फिर दिखाया कि मेहंदी है, और उसके बाद हमने इसी पानी से इस मेहंदी को घोलना है। ठीक है, ये मैं अच्छे से घोल रही हूँ, लेकिन आपने इसको ना थोड़ा टाइट रखना है। जैसे हम आटा गूंथते तो ढीला हो जाता है, या मेहंदी भी कभी कभी ढीली हम करते नहीं, इसको हमने टाइट इसलिए गूंथना है कि हमें इसको 6 से 7 घंटे रखना है। तो ये फिर बहुत अच्छा कलर भी देगी, जैसे ब्लैक ब्लैक कलर देगी, रेड नहीं होगा। और उसके बाद ये बहुत अच्छे से जिस तरह के हमने लगानी है सर में उसी तरह का इसका बैटर बन जाएगा। तो बहुत सारी दुआएं और प्यार, और इसका रिव्यू मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। और बहुत अच्छा इसका मतलब रिज़ल्ट है, और गर्मियों के हिसाब से तो अच्छा है, चाहे आप वीक में 1 दफ़ा लगाएं या 2 दफ़ा लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा, और वरना 1 दफ़ा। बहुत अच्छे इससे भी बाल हो रहे हैं। और बाकी ऑयलिंग वगैरह तो उसी तरह रखनी है, और ये इतनी अच्छी रेमेडी है छोटी सी। ठीक है, बहुत सारा प्यार और दुआएं। अल्लाह हाफिज़।